घर में एक बैल था, समझे ना, वो बैल गाड़ी का युग था, बहुत दिनों की बात है, बचपन की। बैल था बड़ा हट्टा कट्ठा, अब पुट्ठा भी बड़ा तगड़ा, मगर एक नंबर का कोढ़िया था। बैठ जाए ना तो उठे नहीं करे, उठाने के लिए उसको 10 आदमी लगना पड़ता। अब मोटका बांस पेट में घुसा देता था, डगरना भी बोलते हैं इधर देहात में। इधर 2-4 आदमी, इधर 2-4 आदमी, और 2-2 आदमी सिंह पकड़ा है, कोई पूछ के तरफ। अब जोर लगाबे उठाने के लिए, जितना उठाबे उतने बैलवा एकदम जोरे ने लगाता। अब कितना जोर लगाएगा, छोड़ दे तो गद से नीचे। 2-4 बार जोर लगाया, अब बैलवा कुछ जोरे ने लगाबे। किसान क्या कहते, वही डगरना खींच के दिया, 2-4 हुरा ऊपर से 2 डगरना दे दिया पीठ पे, कोढ़िया कहीं का उठता नहीं है। पर मैं देखा हूँ जो बैल को किसान उठा रहे हैं, अब बैलवा भी जोर लगाता है तो किसान और जोर लगाता है। अब बैल जब खड़ा हो जाता है तो बड़ी चावसी देते, पीठ ठोकते हुए मुंह को बड़े प्रेम प्यार से पुचकारते, सहलाते, कहते बारे बेटा खड़ा हो गया। बड़ी चावसी और प्रेम देते। यही नहीं कि यहाँ से सत्संग करके जाइएगा, घर में जाके गद, तो आपको भी हुरा लगेगा, बचिएगा नहीं। मगर संत सद्गुरु जो होते हैं आपको बेड़ा पार लगा ही देते हैं। अगर सक्षम हैं गुरु, मल्लाह सही हैं, तो आपको पार लगा ही देगा। आपको नाव पे बैठा के लगा दे, नाव नहीं है। यही रामारमण बाबा है, ये गया जिला के, बड़ी देहात, गांव 10-10 कोस पैदल चल के प्रचार किया हूँ। वहाँ एक मोहाना नदी है, और उस समय ही था छोटा बच्चा। और हम पूछे इनको कि चलोगे, कल के हाँ जेबो। हमने जो माँ से पूछिए, दौड़ी गए माँ, बच्चा छोटा दौड़ के गया, आइले दौड़ के हाँ कल के माँ। हमने जो बाबू से पूछे तो गले बाबू से पूछे, कल के हाँ कल के बाबू हो, उधर से आ रहा था इसका बड़का भाई। तो हम कहे माइयों का ये रहा है, बाबू का ये रहा है, तो हम प्रभु जी उसका नाम है। तो हम कहा कि इसको ले जा, हाँ ले जान भैया। आई 7 भाई, सबसे छोटका यही है। तो बोले सबका ये रहा है, तो चलो। तो उस समय गोपाल रहते थे रानीपुर के, वही था साथ। हम बोले इसको ले चलो। तो मोटरसाइकिल बैठाए, आने लगा तो ठोरो माल में इसकी माँ ने क्या दी थी, शायद 15 टका दिया होगा, ख्याल है कि नहीं इसको। तो वहाँ से उस समय रहते थे, यही मुरली पहाड़, बाराहाट इसीपुर पहाड़ पर हम रहते। वहाँ से आए तो यहीं, तो ये यहीं रहने लगे। नाम भी लिखा दिए, पढ़ते 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 BA पास किया। अभी आश्रम के ये व्यवस्थापक है। तो वही मोहाना नदी, अचानक पानी वहाँ आता है। कहीं बारिश हो गई, पानी आ गया, बीच में पड़ गए तो गए काम से आप। अब वहाँ नाव बेड़ा की व्यवस्था नहीं रहती है, क्योंकि पानी आया, दिन भर रहा, 2 घंटा रहा, पानी चला जाता है, इसलिए नाव वहाँ व्यवस्था नहीं रहती है। अब बहुत आदमी बीच में हैं, जा रहे हैं, उधर से आ गया पानी लेके चला गया, ऐसा भी बहुत कई बार हो गया। तो पानी आ गया था पूरा, और नाव नहीं, उस पार एक मुसैला गांव है, वहीं जाना था सत्संग करने। तो एक आदमी देखा, क्या कहाँ जाना है बाबा? हम कहा कि उस पार है, 2 बज रहा है, सत्संग का समय हो गया है, आज जाना है। देखते नदी में पानी है और न यहाँ नाव है ही नहीं। कल बाबा चिंता मत कीजिए, हम तुरंत अब पार करते हैं आपको। बोले कैसे पार करोगे? वो गया 24-25 घड़ा लेके आया। आया और बांस में बांध दिया, कहा बैठिए, मगर क्या बीच में उलट जाए तब? नहीं बाबा बैठिए ना। तो बैठे, हम थे और एक सत्यार्थी जी थे, वो नगछिया इधर के बस रहा। तो पार लगा दिए। एक बार बोकारो से आ रहे थे, यही डोई के आगे सड़क बाढ़ के कारण टूट गई थी, ख्याल है ना? पानी में जबरदस्त बाढ़ आई थी,
तो आए तो वहाँ बस गाड़ी खड़ी हुई, अब पार कैसे जाएंगे? और जो गन्ना खौलाने वाला बड़ी बड़ी कढ़ाई होती है, वो एक कढ़ैया में बैठा के पार कर दिया। तो वैसे ही सक्षम है जो, तो आपको पार लगा देंगे। एक कछुआ और सियार में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। तो कछुआ रहता था तालाब में और सियार रहता था अड्डा में, बील में। तो बील से निकल के कछुआ तालाब से निकल के दोनों एक जगह बैठ के प्रेम से गपशप कर रहे हैं कि अचानक बाघ का गर्जन हुआ। बाघ का जो गर्जन हुआ तो दोनों गर्दन घुमा के देखते हैं तो बाघ एकदम निकट आ गया है। सियार तो सीधे भागा जाके बिल में घुस गया। कछुआ भी तो चला, पर ये सुपर फास्ट एक्सप्रेस तो है ही नहीं चाल। कछुआ भी चला तालाब के तरफ, तब तक बाघ आ गया, इसको पकड़ लिया। अब उल्टा पुल्टा रहा है तो खतरा आने पर जानते हैं मुंह पैर सब समेट लेता है, कछुआ हो जाता है चकला रहे। अब बाघ उल्टा पुल्टा रहा है। सियार अंदरे से देख रहा था कि मित्र पड़ गया फेर में, अब कैसे बचाया जाए। पर सियार बड़ा होशियार होता है, देखा उल्टा पुल्टा रहा है इसको, अब मुंह में लिया और दबाया ना तो देखा पत्थर रंग कड़ा तो उगल दिया। तब भी बील के अंदर से सियार बोलता है कि बाघ भाई ऐसे नहीं खा सकोगे, देखते नहीं हो पत्थर के समान कड़ा है, तो इसको प्रेम से उठा के तालाब में पानी में छोड़ दो, फूलेगा, फूलेगा तब मुलायम होगा, तब खा सकोगे। सोचा ठीक कहता है, प्रेम से उठाया और तालाब में पानी में छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो फूलेगा कि भीतरे भीतर बुलेगा? वो बुल के भीतर चला गया। अरे बाघ टुकुर टुकुर देख रहा, ये भी चला गया। सियार के तरफ देखा तो वो अंदर से कहता है ठिठुआ, झक मार के काल मुख से निबुकी भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई है पछताई रे। पछताना पड़ेगा, इसीलिए संत सद्गुरु के चरणों में अपने को समर्पित कर इस युक्ति इस राज भेद को जान करके और अपने जीवन को सार्थक और सफल करें। हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं, नेहा भी कर्मणासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतोभ्यात्। भगवान कृष्ण कहते रहे अधिक नहीं, भक्ति की शुभारंभ भी अगर किए हो, अधिक की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी भक्ति शुभारंभ किया है, भगवान कृष्ण आश्वासन दे रहे हैं कि अधोगति में जाने से बच जाओगे। यानी कीड़ा मकोड़ा घोड़ा कुत्ता जोनी में नहीं जाइएगा, मर के फिर उत्तम लोक जाएंगे, लौट के आएंगे, श्रीमान कुल घर में जन्म होगा। दोनों हाथ में लड्डू है, मरने के बाद शोक, आने के बाद शोक, साधना में बढ़ते हुए अंत में अनंत परमात्मा को प्राप्त करेंगे। अनंत का सुख भी अनंत है, ना उस सुख का अंत होगा, ना कभी दुख का मुंह देखना पड़ेगा।